नमस्कार आ स्वागत अछि आय धरिक सबसँ रोचक गहन चर्चा में। आय हम सब एकटा एहन विषय पर बात करबा जा रहल छी जे मने जेकरा सुनकर लागैत अछि जे प्रकृति कहियो काल अपन ही बनावल नेम के कोना चुनौती द दैत अछि। अच्छे वाराणसी, जकरा हम सब काशीक नाम से जनैत छी, उते गंगा नदीक प्रवाहक दिशा जे अकल्पनीय लागत अछि शुरुआत में। सत्य कहलो, मने संपूर्ण उत्तर भारत में पूर्व आ दक्षिण दिस बहैत गंगा काशी में आबिका अचानक उल्टी दिशा में मने उत्तर दिस किएक बहे लागैत छथि। आय हमरा सबक उद्देश्य ई अन्वेषण करब अछि जे कि ई केवल भूविज्ञानक एकटा छोट सन संयोग अछि वा एकरा पाछू हजारों वर्षक आध्यात्मिक चेतना और मानव इतिहासक कोनो गहर रहस्य अछि। हाँ, गंगाक जे यात्रा अछि ओ अपन आप में एकटा महाकाव्य जगह अछि। गंगोत्री से निकली क मैदान धरी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा। हाँ, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा में ओ सदिग्धन पूरब या दक्षिण पूरब दिस बहैत छथि। ई गुरुत्वाकर्षणक सीधा नियम अछि। मुदा काशी पहुँची क ई दृश्य अचानक बदले किएक जाइत अछि। देखो, एते सबसे रोचक बात ई अछि जे ई कोनो जादुई चमत्कार नहीं अछि। ई स्पष्ट होइत अछि जे ई प्राकृतिक के ही एकटा तार्किक प्रक्रिया अछि। तार्किक प्रक्रिया माने भूगोलक नियम। एकदम। साधारणतया गंगा जका विशाल आ शक्तिशाली नदी अपन मार्ग में आय वाला कोनो से ओ छोट मोट बाधा के काटी का आगू बढ़ जाइत अछि। मुदा काशीक जे भूवैज्ञानिक संरचना अछि ओ विशेष अछि। ओ कोना? टेक्टोनिक हलचल आ हजारों वर्ष के परिवर्तनक कारण काशीक जे मुख्य भूभाग अछि ओकर सतह आसपासक क्षेत्र से तनी ऊंच भैनेल अछि। मने एकरा हाँ एकटा प्राकृतिक अवरोध वा चट्टानी कगार कहि सकैत छी। अच्छा, तो माने नदी जखन ओई ऊंच भूभाग से टकराइत अछि त नदी ओकरा काटबाक स्थान पर ओकर कात सँ बहबाक मार्ग चुनैत अछि। पानी सदिखन ओते बहैत अछि जतय ओकरा सहज ढलान भेटैत अछि। ढलान जतै नीचा होय। हाँ, आ एतय जे प्राकृतिक ढलान निर्मित भेल अछि उ उत्तर पूर्व दिस अछि। ताही कारण सँ पूरब दिस बहैत गंगा के एई ऊंच भूभागक किनार सँ एकटा विशाल अर्धचंद्राकार रूप में उत्तर दिस घूमि जेबाक ले बाध्य हुआ पड़ैत अछि। अर्धचंद्राकार मोड़, जेना कि कोनो चंद्रमाक आकार बनी गेल होय। बिल्कुल। आ एहि विशुद्ध गुरुत्वाकर्षण आ भूमिक ढलानक कारण गंगा एते उत्तर वाहिनी बनी जाइत छथि, माने उत्तर दिशा में बहत वाली नदी। ई तो भल विज्ञानक बात, माने माटिक जमाव आ ढलान गंगा के दिशा बदले ले मजबूर के देलक। मुदा विज्ञानक ई तर्क जखन आस्था से जुड़ैत अछि तब बात किछु और भय जाइत अछि। हाँ, ओतय सँ विषय गांभीर्य बहुत गहरा भे जाइत अछि। स्रोत जे हिंदू दर्शन में दिशा सब का अपन अर्थ होइत अछि। उत्तर दिशा माने मात्र कंपासक सुई नहीं। ई देवता सभक दिशा छै, हिमालयक दिशा, आ सबसे महत्वपूर्ण रूप सँ भगवान शिव के दिशा मानल गेल अछि। तो जखन एकटा पवित्र नदी अचानक उत्तर दिस बहैत अछि त ओकर अर्थ मात्र जलक बहाव नहीं रही जाइत अछि, ओ पवित्रता क एकटा सर्वोच्च शिखर बनी जाइत अछि। मोक्ष आ पवित्रताक बात जे करी त काशी में ई मान्यता अछि जे उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान केलासँ जन्म जन्मांतरक पाप धोया जाइत अछि। सत्य कहलो। आ एतय प्राण त्यागला सँ जीवात्मा के सोझे मोक्ष भेटैत अछि। ई बात स्रोत में बहुत सुंदर तरीका से बुझायल गेल अछि जे उत्तर दिस बहब माने उद्गम दिस वापस जनाई अछि। उद्गम दिस वापस जनाई, ई एकटा बहुत नीक आहा मोमेंट अछि हमरा लेल। मने सोची क देखू जे गंगा हिमालय से निकल एली हैं, हजारों किलोमीटर का लंबा यात्रा केलही। हाँ, पूरा मैदानक तपिश सहलही, मुदा काशी आबि क उ वापस उत्तर दिस घूमि गेलही। लागैत अछि जेना एकटा संतान संपूर्ण संसारक भ्रमण कैला के बाद थकी क अपन जड़ै दिस लौटी रहल अछि। अपन माय बाप दिस, हिमालय और शिव दिस। ई अद्भुत कल्पना छै जे नदी मात्र पानी नहीं बल्कि एकटा जीवित चेतना अछि जे अपन स्रोत सँ जुड़बाक लेल लालायित अछि। ई भावना एही बात के बल दैत अछि जे प्रकृतिक हर गति में एकटा संदेश छुपल अछि। आ एह संदेश के और गहरा करैत अछि काशीक अविनाशी स्वरूपक मान्यता। भगवान शिव स्वयं अपन त्रिशूल पर धारण केने छथि। त्रिशूल पर धारण केने छथि माने ई नगर कहियो नष्ट नहीं होइत अछि, प्रलयक समय में से हो। एकदम। अब जब हम एह पौराणिक मान्यता के पहले बात कयल गेल भूविज्ञानक तथ्य के संग राखी का देखी त एकटा गजब का समानता भेटैत अछि।
विज्ञान कहैत छै जे भूभाग ऊंच छै आ आस्था कहैत छै जे नगर त्रिशूल पर घाट उठल शांत छै। हो जाते देख लो हैं अहाँ, और केवल लहरों दोनों की बात हल्की आवाज एकै सुनाई भौतिक देती है। वास्तविकता तो दिस ऐसा इशारा महसूस कर होता रहल है छै। जैसे गंगा मात्र कोई कहबाक प्राचीन भाषा कथा भिन्न सुना छै। रही हो। जखन वो गंगा कथा एते जो उत्तर दिस हजारों बहैत वर्षों से छथि बह रही तो है, ओ ए जो त्रिशूल रूपी राजाओं, ऊंच नगर का संतों काज और सहोइत साधुओं आगू की बढ़ैत साक्षी छथि। रही है। भक्त सब तो क्या एकरा गंगा एहि सच रूप में में उल्टी देखैत बहती छथि है? जेना भौगोलिक स्वयं रूप से गंगा नहीं, वो बस भगवान एक शिवक मोड़ लेती है। त्रिशूलक प्रदक्षिणा लेकिन कऽ रहल आध्यात्मिक छथि। रूप से वो ई हमें ये विज्ञान आ एहसास धर्मक कराती है अद्भुत कि संगम काशी छै। में आकर जतऽ दुनू समय भी एक ठहर दूसरक जाता विरोधी है, नहीं, दिशाएं बल्कि भी बदल पूरक जाती बन हैं जाइत और अछि। जीवन का ई अर्थ भी पूरक नया भावना रूप ले मात्र लेता है। ग्रंथ सब धरि क्योंकि सीमित नहीं काशी अछि। में गंगा एकर केवल प्रभाव बहती नहीं, काशीक घाटे वो सब दिशा के दृश्य बदलकर ये सौंदर्य संदेश पर देती बहुत है गहरा कि पड़ैत जहाँ अछि। आस्था ओ होती है अलौकिक वहाँ भोर। प्रकृति भी हाँ, सिर झुका देती है। काशीक घाट पर सूर्योदयक दृश्य चित्रण सचमुच कोनो चित्रकारक उत्कृष्ट कृति जकाँ लागैत अछि। चूँकि गंगा दक्षिण सन उत्तर दिस बहैत छथि, ताहि लेल काशी शहर आ ओकर सब प्रसिद्ध घाट नदीक पश्चिमी तट पर बसल अछि। जकर परिणाम ई होइत अछि जे भोर में सूर्य पूर्व दिशा सँ उगैत अछि आ ओकर पहिल किरण सोझे नदीक पार सँ आबि कऽ एहि पश्चिमी घाटक मंदिरस पर पड़ैत अछि। एक दिस ऊंच घाट पर बनल प्राचीन भवन, दोसर दिस उत्तर वाहिनी नदी आ बीच में उगैत सूर्यक प्रतिबिंब। ई दृश्य भोर के बहुत दिव्य बना दैत अछि। प्राचीन वास्तुकार ई बात जनैत छलाह। ओ मंदिर सबके निर्माण एह प्रकारे केलने जे भोरक प्रकाश सीधे गर्भगृह धरि पहुँचय। आ ई दिव्यता मात्र भोर धरि सीमित नहीं रहैत अछि। साँझक बेरा दशाश्वमेध घाट पर जखन आरती होइत अछि, ओ दृश्य तऽ कोनो स्वप्न जकाँ भा जाइत अछि। वृत्तांत में एहि आरतीक जे विश्लेषण अछि ओ बहुत ध्यान देवा योग्य अछि। ई मात्र कर्मकांड नहीं अछि। ई पंचमहाभूत का संतुलन अछि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आ आकाश। घाट का पाथर भेल पृथ्वी, उत्तरवाहिनी गंगा भेली ह जल, प्रज्वलित दीप भेल अग्नि, धूप के धुआं भेल वायु आ मंत्र सबका ध्वनि से गूंजैत वातावरण भेल आकाश। जल में झिलमिल करैत दीप आ मंत्र क गूंज एकटा एहन अलौकिक दृश्य उत्पन्न करैत अछि जतय प्रकृति आ मानव के बीच के सीमा समाप्त हो जाइत अछि। श्रोता आ दर्शक एकता ध्यान मग्न अवस्था में चली जाइत छथिन। ई ओ स्थान अछि जतय भूगोलक का एकटा मोड़ मानव के ओकर आध्यात्मिक उच्चता धरि पहुंचा दैत अछि। मुदा एतय हमरा मन में एकटा प्रश्न उठि रहल अछि। ई घाट, मंदिर, ऊंच तट एकर मात्र आध्यात्मिक महत्व तऽ नहीं भऽ सकैत अछि। अहाँ सही दिशा में सोचि रहल छी। जखन हम एहि वृत्तांतक ऐतिहासिक खंड पर ध्यान दैत छी तऽ बात एकटा नव दिशा में चली जाइत अछि। काशी दुनियाक सबसे प्राचीन निरंतर बसल शहर अछि। ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी। हाँ, अनेकों साम्राज्य आयल, गेल, आक्रमण भेल, मुदा ई शहर अपन अस्तित्व कोना बचेने रहल? की एहि उत्तरवाहिनी गंगा कोनो रणनीतिक योगदान अछि? ई इतिहासक सबसे महत्वपूर्ण मुदा अनदेखा कयल गेल पहलू अछि। प्राचीन काल में नगरक स्थापना दुईटा बात पर निर्भर करैत छल: जलक सुलभता आ बाहरी आक्रमण सँ सुरक्षा। आ गंगाक ई मोड़, ई दुनू वस्तु प्रचुर मात्रा में देलक। बिल्कुल, जे ऊंच कगारक बात हम सब पहले केलहुँ ओ काशी के एकटा अभेद्य प्राकृतिक सुरक्षा देलक। शहर नदीक ऊंच पश्चिमी तट पर अछि आ पूर्व दिस गंगाक विशाल जलधारा। तऽ जखन आक्रमणकारी पूर्व दिस से अवैत छला तऽ हुनका लेले ई विशाल नदी एकटा प्राकृतिक सुरक्षा खाई जकाँ काज करैत छल। ओही पार सँ नदी पार कर कऽ ऊंच घाट पर हमला करब सैन्य दृष्टिकोण सँ अत्यंत कठिन छल। मने जे गंगा आध्यात्मिक रूप सँ मोक्ष दऽ रहल छलिय, ओही गंगा भौतिक रूप सँ एकटा ढाल बनी कऽ शहरक रक्षा सेहो कऽ रहल छली। एकदम सटीक विश्लेषण। नदीक एह मोड़ मात्र कर्मकांड लेल मंच नहीं देलक, बल्कि शहर के स्थायित्व देलक। ताही कारणे एतय व्यापार, शिक्षा आ संस्कृतिक निर्बाध विकास भऽ सकल। अनेको समतल मैदानक शहर नष्ट भऽ गेलनि, मुदा काशी अपन एह प्राकृतिक जलदुर्ग के कारण बार-बार बच गेल। ताहि लेल काशीक अविनाशी होवाक जे मिथक अछि, ओकर जड़े एकटा ठोस सैन्य आ भौगोलिक वास्तविकता में अछि। जे ढलान गंगा के उत्तर दिश घुमा रहल छल, ओ असल में काशीक जीवन रेखा आ ढाल दूनो गढ़ि रहल छल। ई वृत्तांत सचमुच दृष्टिकोण के विस्तृत कऽ दैत अछि। आ एसँ एकटा बहुत पैघ दार्शनिक संदेश सेहो सामने अबैत अछि, जीवनक चक्र के लऽ कऽ। हाँ, दार्शनिक पक्ष
जीवन सदिखन एक सीधा रेखा में नहीं चलैत अछि। एकर प्रवाह में सो कहियो काल एहन मोड़ अबैत अछि जखन सब किछु विपरीत दिशा में घूम जाइत अछि। जखन लागैत अछि जे सब किछु एकटा निश्चित नियम से चलि रहल अछि, तखने अचानक किछु एहन होइत अछि जे सबटा योजना बदलि दैत अछि। आ गंगाक ई मोड़ सिखावैत अछि जे हर मोड़ के अपन एकटा अर्थ होइत अछि। ई ईश्वरक व प्रकृतिक वृहद योजनाक बात करैत अछि, बिग पिक्चर। जखन सब किछु सामान्य लागत रहैत अछि, तखनो ईश्वरक योजना भिन्न भ सकैत अछि। नदीक उल्टी बहब विनाश नहीं अछि। बल्कि एकटा नव आ अधिक पवित्र दिशाक आरंभ छै। जीवनक कठिन परिस्थिति सब हमरा रोकी नहीं रहल अछि, बल्कि कोनो उच्च लक्ष्य दिस लऽ जा रहल अछि। गंगा दिशा बदली कर पूर्ण भ जाइत छथि, ओहिना मनुष्य सेहो अपन जीवनक अप्रत्याशित मोड़ पर नव अर्थ पाबि सकैत अछि। रातिक समय जखन काशीक घाट शांत भ जाइत अछि तऽ गंगाक लहरी जेना कोनो प्राचीन कथा सुनाबैत अछि। उत्थान आ पतनक साक्षी रहल ई उत्तर वाहिनी गंगा। ओते ठाढ़ भ क एहसास होइत अछि जे काशी में आबि क समय ठहरि जाइत अछि। दिनचर्याक भाग दौड़ पाछू छूटि जाइत अछि। नदी गतिमान अछि, मुदा मन स्थिर भ जाइत अछि। समय के ठहरब, ई विरोधाभास बहुत सुंदर अछि। विज्ञान के लेल नदी गति में अछि, मुदा चेतनाक लेल ई स्थिर अछि। काशी अपन अतीत के पकड़ेने अछि, मुदा नदीक प्रवाहक संग नव सेहो भ रहल अछि। तऽ यही संपूर्ण चर्चाक बाद हम सब की निष्कर्ष निकाली सकै छी कि गंगा वास्तव में उल्टी बहै छथि। भौगोलिक रूप सँ गंगा उल्टी नहि बहैत छथिन, ओ मात्र भूमिक आकारक कारण एकटा मोड़ लैत छथिन। मुदा ई साधारण मोड़ नहि अछि। जतै आस्था, इतिहास आ प्रकृतिक मिलन होइत अछि, ओते एकटा सामान्य घटना सेहो महाकाव्य बनि जाइत अछि। भूगोल आ आस्थाक ई संगम अद्भुत अछि। मानव का आस्था विज्ञान के नियम के सेहो अपन अनुकूल बना लैत अछि। एकदम। मुदा चर्चाक अंत में हम चाहब जे अहाँ कोनो एहन विचारोत्तेजक प्रश्न राखब जे श्रोताक ऐतिहासिक विश्लेषण पर आधारित होय। हाँ, एकटा बहुत गहीर विचार अछि जकरा पर सोचबाक आवश्यकता अछि। हम सब देखलहुँ जे कोना मात्र एकटा छोट सन भौगोलिक ढलान एकटा पूरा शहर के अभेद्य सुरक्षा देलक। दुनियाक सबसे प्राचीन जीवित नगर बना देलक। तऽ सोचू जे मानव इतिहास के कतेक रास पैघ पैघ प्राचीन सभ्यतास व आस्था केंद्र मात्र एहि कारण सँ बच गेल व नष्ट भे गेल किएक तक कोनो नदीक मार्ग में एकटा छोट सन भौगोलिक ढलान छल व नहि छल। ई तऽ सचमुच मस्तिष्क के झकझोरी देवा वाला विचार अछि। कि ई संभव अछि जे संपूर्ण मानव इतिहास, नियति आ आस्था केंद्र सभक निर्माण मूल रूप सँ मात्र भूगोलिक किछु सूक्ष्म संयोगक परिणाम छल। माटिक एकटा छोट सन घलान आ सहस्राब्दियोक मानव इतिहास के ई अटूट संबंध। ई मात्र एकटा नदीक दिशा बदलबाक कथा नहीं रह गेल, ई सभ्यताक दिशा तय करबाक कथा अछि। जे हमरा सभक अपन अस्तित्व पर नव सिरा सँ सोचबा पर विवश क दैत अछि। एहि अद्भुत आ गहन चर्चा से जुड़बाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। आगाक अन्वेषण लेल ई जिज्ञासा सदैव बनल रहे। एहि शुभकामनाक संग आइ के ई चर्चा यते पूर्ण होइत अछि।